ईमान पर फातिमा या इलाही, ईमान पर फातिमा या इलाही, ईमान पर फातिमा या इलाही। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमलिही, मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। अल्लाह की रज़ा के लिए और सवाब बढ़ाने के लिए अच्छी अच्छी नीयतें कर लें। मदनी चैनल के नाज़रीन भी हस्बे हाल अच्छी अच्छी नीयतें करते जाएं कि रज़ा इलाही के लिए, हुसूल सवाब के लिए, इल्म दीन हासिल करने के लिए बयान में शरीक रहूँगा। ताज़ीम इल्मी दीन की खातिर जितना हो सका दो जानों बैठकर खूब कान लगाकर तवज्जो के साथ बयान सुनूँगा। जो बातें सुनूँगा उसे याद रखूँगा, अमल करूँगा, दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। हज़रत सैयदना अबुल मुज़फ़्फ़र मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ख़य्याम समरकंदी अलैहि रहमतुल्लाहिल क़वी फ़रमाते हैं कि मैं एक रोज़ रास्ता भूल गया। अचानक एक साहिब नज़र आए और उन्होंने कहा कि मेरे साथ आओ। मैं उनके साथ हो लिया। मुझे गुमान हुआ कि ये हज़रत सैयदना ख़िज़्र अलैहिस्सलाम हैं। मेरे पूछने पर उन्होंने अपना नाम ख़िज़्र बताया। इनके साथ एक वो और बुज़ुर्ग भी थे। मैंने उनका नाम दरियाफ़्त किया तो ये फ़रमाया कि ये इलियास अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल आप पर रहमत फ़रमाए, क्या आप दोनों ने हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की है? उन्होंने फ़रमाया कि हाँ। मैंने अर्ज़ की कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना हुआ इरशाद पाक सुनाइए ताकि मैं आपसे रिवायत कर सकूं। उन्होंने फ़रमाया कि हमने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फ़रमाते हुए सुना कि जो शख्स मुझ पर दुरूद पाक पढ़े उसका दिल निफाक से इस तरह पाक किया जाता है जिस तरह पानी से कपड़ा पाक किया जाता है। नीज़ जो शख्स सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ता है वो अपने ऊपर रहमत के 70 दरवाज़े खोल लेता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिही व स्वहबिही व बारक वसल्लम। तो मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, ये वो सदा है जो मदनी चैनल पर गाहे बगाहे हम सुनते हैं, सल्लु अलल हबीब की, और इसका मतलब है हबीब पर दुरूद पढ़ो। तो जब भी ये सदा सुने तो बुलंद आवाज़ से, जैसा मौका महल हो, तो इतनी आवाज़ से तो कम कह ही लें कि आपके अपने कान सुन लें। तो हमने फ़जीलत सुनी कि सल्लल्लाहु अला मुहम्मद जो पढ़ता है वो अपने ऊपर रहमत के 70 दरवाज़े खोल लेता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद
वअला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, आजकल बात बात पर लोग रिश्तेदारियां काट कर रख देते हैं, लिहाजा आपस में मोहब्बत की फ़ज़ा कायम होने की ख्वाहिश की अच्छी नीयत के साथ मज़ीद सवाब कमाने के लिए रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सलूक के ज़िमन में नेकी की दावत पेश करते हुए मदनी फूल पेश करने की सई करता हूँ। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका बयान फरमा रहे थे। इस दौरान फरमाया, हर काते रहम यानी रिश्तेदारी तोड़ने वाला हमारी महफिल से उठ जाए। एक नौजवान उठकर अपनी फूफी के पास गया जिससे उसका कई साल पुराना झगड़ा था। जब दोनों एक दूसरे से राज़ी हो गए तो उस नौजवान से फूफी ने कहा कि तुम जाकर इसका सबब पूछो कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। यानी सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु के ऐलान की क्या हिकमत थी। यानी ऐलान जो किया कि हमारी महफिल से उठ जाओ, तो इस ऐलान की हिकमत क्या थी। नौजवान ने हाजिर होकर जब पूछा तो हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फरमाते हुए सुना कि जिस कौम में काते रहम यानी रिश्तेदारी तोड़ने वाला हो, उस कौम पर अल्लाह की रहमत का नुज़ूल नहीं होता। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, देखा आपने कि पहले के मुसलमान ये किस कदर खौफ खुदा रखने वाले हुआ करते थे। खुशनसीब नौजवान ने अल्लाह अज़्ज़ा वजल के डर के सबब फ़ौरन अपनी फूफी के पास खुद हाजिर होकर सुलह की तरकीब कर ली। सभी को चाहिए कि गौर करें कि ख़ानदान में किस किस से अनबन है। जब मालूम हो जाए तो अब अगर शरई उज़्र ना हो तो फ़ौरन नाराज़ रिश्तेदारों से सुलह सफ़ाई की तरकीब शुरू कर दें। अगर झुकना भी पड़े तो बेशक रिज़ा इलाही अज़्ज़ा वजल के लिए झुक जाए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सर बुलंदी पाएंगे। कि फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए आजिज़ी करता है, अल्लाह ताला उसे बुलंदी अता फरमाता है। तो अपने घरों को, माशरे को अमन का गहवारा बनाना है तो दावत इस्लामी के मुश्कबार माहौल से वाबस्ता हो जाइए। हर माह कम अज़ कम 3 दिन के लिए मदनी काफ़िले में सुन्नतों पर सफ़र कीजिए। नीज़ मदनी इनामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारिए। आपकी तरग़ीब व तहरीस के लिए एक मदनी बहार पेश करता हूँ। चुनाचे बाबुल मदीना कराची के इस्लामी भाई के बयान का ख़ुलासा है, तवील अरसे से मेरी ज़ौजा और वालिदा यानी सास बहू में खूब ठनी हुई थी। नतीजतन ज़ौजा रूठ कर मैके जा बैठी। मैं सख्त परेशान था, समझ में नहीं आता था कि इस मसले को कैसे हल करूं। ऐसे में दावत इस्लामी के इशाती इदारे मकतबतुल मदीना की जारी करदा मदनी मुज़ाकरे की VCD घर अमन का गहवारा कैसे बने मेरे हाथ आई। मौजू देखा तो बड़ी उम्मीद के साथ ये VCD खुद भी देखी और अपनी वालिदा मोहतरमा को भी दिखाई, और एक VCD अपने ससुराल भी भेज दी। मेरी वालिदा को ये VCD इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे दोबारा देखा और हैरत अंगेज़ तौर पर मुझसे फरमाने लगी कि चल बेटा तेरे ससुराल चलते हैं। मैंने सुकून का सांस लिया कि लगता है कि जो काम मेरी भरपूर इनफरादी कोशिश के बावजूद ना कर सका वो इस VCD ने कर दिया।
मेरे ससुराल पहुंचकर वालिदा साहिबा ने बड़ी मोहब्बत से मेरी ज़ौजा को मनाया और उसे वापस घर ले आई। दूसरी जानिब मेरी ज़ौजा ने भी मुस्बत तर्ज़ अमल का मुज़ाहरा किया और घर पहुंचने के बाद दूसरी ही दिन अपनी सास यानी मेरी वालिदा से कहने लगी, अम्मी जान मेरा कमरा बहुत बड़ा है, जबकि दीगर घर वाले जिस कमरे में रहते हैं वो कदरे छोटा है, आप मेरा कमरा ले लीजिए, मैं उस छोटे कमरे में रिहाइश इख्तियार कर लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, हमारा घर जो फितने और फसाद का शिकार था, दावत इस्लामी की बरकत से अमन का गहवारा बन गया। तो मदनी मुज़ाकरे की मज़कूरा VCD घर अमन का गहवारा कैसे बने, ये दावत इस्लामी के मकतबतुल मदीना से हदियतन ली जा सकती है और दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawatislami.net पर देखी और सुनी जा सकती है। बहुत प्यारे मदनी फूल है अमीर अहले सुन्नत के। तो सिले रहमी ये हम सुनते हैं कि भाई सिले रहमी करनी चाहिए। इस सिले रहमी का मतलब क्या होता है, सुनिए। सिला के माना है किसी भी किस्म की भलाई और एहसान करना। सिला किसी भी किस्म की भलाई और एहसान करना। और रहम से मुराद क़राबत यानी रिश्तेदारी है। बारे शरीयत में है कि सिले रहम के माना रिश्ते को जोड़ना, यानी रिश्ते वालों के साथ नेकी और सुलूक यानी भलाई करना। तो रिज़ा इलाही पाने के लिए रिश्तेदारों के साथ सिले रहमी और उनकी बदसलूकी पर दरगुज़र करना, ये एक अजीम अखलाकी खूबी है। यानी किसी ने हमारे साथ बुरा किया, हम भी बुरा करें, ये दुरुस्त नहीं। किसी ने बुरा किया, अब हम अच्छा करें, ये अजीम खूबी है और अल्लाह के यहाँ इसका बड़ा सवाब है। पारा 15 सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 26 में अल्लाह अज़्ज़ा व जल इरशाद फरमाता है, व आति ज़ल क़ुरबा हक़्क़हु, तर्जमा कंजुल ईमान, और रिश्तेदारों को उनका हक़ दे। तो सदरुल अफ़ाज़िल हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी ख़ज़ाइनुल इरफ़ान में इस आयत करीमा के तहत लिखते हैं कि इनके साथ सिले रहमी कर और मोहब्बत और मेल जोल और ख़बरगिरी और मौके पर मदद और हुस्न मुआशरत मसला। और अगर वो महारिम यानी ऐसा करीबी रिश्तेदार के इनमें से जिस किसी को भी मर्द दूसरे को औरत फ़र्ज़ किया जाए तो निकाह हमेशा के लिए हराम हो, जैसे बाप माँ, बेटा बेटी, भाई बहन, चचा फूफी, मामू खाला, भांजा भांजी वगैरह में से हों और मोहताज हो जाएं तो उनका ख़र्च उठाना ये भी उनका हक़ है और साहिब इस्तिदाद रिश्तेदार पर लाजिम है। तो मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये सिले रहमी के फ़वाइद बहुत होते हैं। बसा औक़ात इंसान इससे दरगुज़र करता है कि नहीं यार मेरे पास इतना टाइम नहीं है, या जनाब मैं क्यों इनकी मदद करूं। सुनिए, बुज़ुर्गों ने इसके बड़े फ़वाइद लिखे हैं। हज़रत सैयदना फ़क़ी अबुल समरकंदी अलैहि रहमतुल्लाह अलकवी फ़रमाते हैं कि सिले रहमी करने के 10 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा सुनिए, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रज़ा हासिल होती है। नंबर 2, लोगों की खुशी का सबब है। नंबर 3, फ़रिश्तों को मुसरत होती है। नंबर 4, मुसलमानों की तरफ से उस शख्स की तारीफ़ होती है। नंबर 5, शैतान को इससे रंज पहुंचता है। नंबर 6, उम्र बढ़ती है। नंबर 7, रिस्क में बरकत होती है। नंबर 8, फौत हो जाने वाले आबा व अजदाद यानी मुसलमान बाप दाता ये खुश होते हैं। नंबर 9, आपस में मोहब्बत बढ़ती है। और नंबर 10, वफ़ात के बाद इसके सवाब में इजाफ़ा हो जाता है क्योंकि लोग इसके हक़ में दुआए खैर करते हैं। तो हम तोड़ेंगे नहीं, हम जोड़ेंगे, कि तोड़ते नहीं जोड़ते हैं और सिले रहमी करते हैं। पारा 13 सूरतुर राद आयत नंबर 21 में अल्लाह अज़्ज़ा वजल का फरमान है, वल्लज़ीना यसिलूना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला। तर्जमा कंजुल ईमान, और वो के जोड़ते हैं उसे जिसके जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया। तो सदरुल अफ़ाज़िल हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमतुल्लाह अल हादी ख़ज़ाइनुल इरफ़ान में इस आयत करीमा के तहत लिखते हैं,
यानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तमाम किताबों, उसके कुल रसूलों पर ईमान लाते हैं और बास को मानकर बास से मुनकिर होकर इनमें तफरीक नहीं करते, या ये माना है कि हुकूक क़राबत की रियायत रखते हैं और रिश्ता कतआ नहीं करते। इसी में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़राबतें और ईमानी क़राबतें भी दाखिल हैं। सादात किराम का एहतराम, मुसलमानों के साथ मुअद्दद यानी मोहब्बत व एहसान, इनकी मदद, इनकी तरफ से मुदाफ़अत, उनके साथ शफ़क़त, सलाम व दुआ, मुसलमान मरीज़ों की इयादत, अपने दोस्तों, खादिमों, हमसायों और सफ़र के साथियों के हुकूक़ की रियायत भी इसमें दाखिल है। तो मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये वो औसाफ़ है जो इंसान को लोगों के दरमियान जो है वो एक मकाम दिलाता है। लोग अच्छा तसव्वुर करते हैं, बेहतरीन आदमी बन सकता है। जी हाँ, सुनिए, साहिब कुरान मुबीन, महबूब रब्बुल आलमीन जनाब सादिक़ व अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मिंबर अक़दस पर जलवा फरमा थे। एक सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों में सबसे अच्छा कौन है? लोगों में सबसे अच्छा कौन है? फरमाया, लोगों में से वो शख्स सबसे अच्छा है जो कसरत से कुरान करीम की तिलावत करे, ज़्यादा मुत्तकी हो, सबसे ज़्यादा नेकी का हुक्म देने और बुराई से मना करने वाला हो, और सबसे ज़्यादा सिले रहमी यानी रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने वाला हो। तो मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, ये हदीस पाक हमने सुनी। अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि खूब सवाब लूटने की नीयत से बयान करदा हदीस मुबारका की रोशनी में कुछ नेकी की दावत पेश करने की सादत हासिल करता हूँ। इस हदीस में सबसे अच्छे आदमी की 4 खुसूसियात बयान की गई। नंबर 1, बकसरत तिलावत। नंबर 2, खूब परहेज़गारी। नंबर 3, सबसे ज़्यादा नेकी की दावत देना और बुराई से मुमानत करना। और नंबर 4, रिश्तेदारों से हुस्न सलूक। वाकई ये चारों सिफ़ात ये खूब उम्दा हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें भी नसीब फरमाए। ये जो 4 बातें हमसे सुनी, इन चारों बातों की फ़जीलतें सुनिए। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम रसूल अकरम शहनशाह आदम व बनी आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ियामत के दिन कुरान पढ़ने वाला आएगा तो कुरान अर्ज़ करेगा, या रब अज़्ज़ा वजल, इसे हुल्ला यानी जन्नत का लिबास पहना, तो उसे करामत का हुल्ला यानी बुजुर्गों का जन्नती लिबास पहनाया जाएगा। फिर कुरान का अर्ज़ करेगा, या रब अज़्ज़ा वजल, इसमें इजाफ़ा फरमा, तो इसे करामत का ताज पहनाया जाएगा। फिर कुरान अर्ज़ करेगा, या रब अज़्ज़ा वजल, इससे राज़ी हो जा, तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उससे राज़ी हो जाएगा। फिर उस कुरान पढ़ने वाले से कहा जाएगा कि कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दर्जात तय करता जा और हर आयत पर उसे एक नेमत अता की जाएगी। नंबर 2, परहेज़गारों को आखिरत में कामयाबी की नवीद यानी खुशखबरी सुनाई गई। चुनाचे पारा 25 सूरत ज़ुख़रुफ़ आयत नंबर 35 में इरशाद होता है, वल आखिरतु इंदा रब्बिका लिल मुत्तकीन। तर्जमा कंजुल ईमान, और आखिरत तुम्हारे रब के पास ये परहेज़गारों के लिए है। और नंबर 3, सैयदना काबुल अहबार रदी अल्लाह ताला अन्हु का इरशाद है, जन्नतुल फिरदौस ख़ास उस शख्स के लिए है जो अम्रुन बिल मारूफ व नह्युन अनिल मुनकर करे, यानी नेकी का हुक्म दे और बुराई से मना करे। नंबर 4, फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसे ये पसंद हो कि उसके उम्र में और रिस्क में इजाफ़ा कर दिया जाए, तो उसे चाहिए कि अपने वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करे और अपने रिश्तेदारों के साथ सिले रहमी किया करे। अब उम्र और रिस्क में ज़्यादती के माना क्या है, ये भी सुन लीजिए। दावत इस्लामी के इशाती इदारे मकतबतुल मदीना की मतबूआ 1197 सफ़हात पर मुश्तमिल किताब
बाहर शरीयत जिल्द 3 सफ़हा 560 पर सदरुश शरिया बदरुत तरीक़ा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी अलैहि रहमतुल्लाह क़वी फरमाते हैं, हदीस में आया सिले रहम से उम्र ज़्यादा होती है और रिस्क में वुसाअत यानी ज़्यादा होती है। बाद उलमा ने इस हदीस को ज़ाहिर पर हमल किया है, यानी हदीस के ज़ाहिरी माना ही मुराद लिए, यानी यहाँ क़ज़ाए मुअल्लक़ मुराद है, क्योंकि क़ज़ा मुबरम ये टल नहीं सकती। तो मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, पारा 11 सूरह यूनुस आयत नंबर 49 में, इज़ा जाअ अजलुहुम फला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। तर्जमा कंजुल ईमान, जब उनका वादा आएगा तो एक घड़ी ना पीछे हटे ना आगे बढ़ें। और बाद उलमाए किराम रहिमहुमुल्लाह सलाम ने फरमाया कि ज़्यादती उम्र का ये मतलब है कि मरने के बाद भी इसका सवाब लिखा जाता है, गोया वो अब भी ज़िंदा है, या ये मुराद है कि मरने के बाद भी उसका ज़िक्र खैर लोगों में बाकी रहता है। मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, सिले रहमी, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने के फ़ज़ाइल हम सुन रहे हैं। 2 फ़रामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनिए। नंबर 1, जो अल्लाह अज़्ज़ व जल और क़ियामत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि सिले रहमी करे। नंबर 2, क़ियामत के दिन अल्लाह अज़्ज़ व जल के अर्श के साए में 3 किस्म के लोग होंगे, इनमें से एक ये है कि सिले रहमी करने वाला। तो रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करना ये शरीयत को पसंद है, अल्लाह की रज़ा का बाइस है। और हमारे असलाफ बुज़ुर्गान दीन की क्या अंदाज़ होता था, क्या ज़हन होता था। उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने हज़रत ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा से ज़्यादा दीनदार, ज़्यादा परहेज़गार, ज़्यादा सच्ची, ज़्यादा सिले रहमी और ज़्यादा सदका करने वाला कोई औरत नहीं देखी, यानी ज़्यादा सदका करने वाली कोई औरत नहीं देखी। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में 10,000 दिरहम भेजे, तो उन्होंने ये रकम अपने रिश्तेदारों को तकसीम कर दी। तो रिश्तेदारों से ताल्लुक़ कायम रहे, ये ज़हन बना लें। ये ज़हन बनता है कि रिश्तेदारों से ताल्लुक़ रखना है, क्योंकि इसकी फ़जीलत हमने सुनी। अब रिश्तेदारों से ताल्लुक़ ना टूटे, इसका ज़हन कैसे बनेगा? तो अमीर अहले सुन्नत इस ज़िमन में भी हमारी तरबियत फरमाते हैं। चुनांचे कुरान पाक में पारा 4 सूरह निसा आयत नंबर 1 में इरशाद बारी ताला है, वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम। तर्जमा कंजुल ईमान, और अल्लाह से डरो जिसके नाम पर मांगते हो और रिश्तों का लिहाज रखो। यानी इस आयत मुबारका के तहत तफसीर मज़हरी में है, यानी तुम क़त्अए रहमी यानी रिश्तेदारों से ताल्लुक़ तोड़ने से बचो। मना किया गया हमें, क्या हमें हमारा रिश्तेदारी तोड़ना ये हमारा अंदाज़ दुरुस्त नहीं है। और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए, अपने आप को डराइए कि फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रिश्ता काटने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। रिश्ता काटने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। हज़रत अल्लामा अली कारी अलैहि रहमतुल्लाहिल बारी इस हदीस पाक के तहत लिखते हैं, इससे मुराद ये है कि जो शख्स बग़ैर किसी सबब, बग़ैर किसी शुबहे और क़त्अए रहमी के हराम होने के इल्म के बावजूद इसे हलाल और जायज़ समझता हो, वो काफिर है, हमेशा जहन्नम में रहेगा, जन्नत में नहीं जाएगा। या ये मुराद है कि पहले जाने वालों के साथ जन्नत में नहीं जाएगा, या ये मुराद है कि अज़ाब से नजात पाने वालों के साथ भी नहीं जाएगा, यानी पहले सज़ा पाएगा फिर जाएगा। तो मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, रिश्तेदारों से ताल्लुक़ अच्छा रखना इसकी ताकीद है, तफ़हीमुल बुखारी में है। इसमें इख्तिलाफ़ नहीं कि सिले रहमी वाजिब है
और इसको कतआ करना कबीरा गुनाह है। सिला रहमी के कुछ दर्जात हैं, कम अज़ कम दर्जा ये है कि नाराज़गी तर्क कर दे और सलाम व कलाम से सिला यानी अच्छा सलूक करे। कुदरत और हाजत के इख्तिलाफ से सिला यानी सलूक की मुख्तलिफ हालतें हैं। बाद हाल में सिला रहमी वाजिब है, बाद में मुस्तहब है। अगर बाद हालात में सिला किया और पूरी तरह ना किया तो उसको कतई रहमी नहीं कहते। अब बाज़ जब ताल्लुकात ख़त्म होते हैं ना तो ये लफ्ज़ों की भी बड़ी हेर फेर होती है। एक फतवा रज़विया शरीफ का फतवा मुलाहिज़ा कीजिए, जिल्द 13 सफ़हा 647 था 648 पर मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान से सवाल किया गया कि अगर ज़ैद हकीकी भाई बकर को किसी साजिश से एक मजलिस में बाआवाज़ बुलंद कलिमा तय्यबा पढ़कर कहे कि तुम मेरे भाई नहीं हो, तुम मेरे भाई नहीं हो, ऐसी सूरत में ज़ैद पर बमूजिब शरआ शरीफ कुछ कफ़ारा लाजिम है? अगर है तो क्या व किस कदर? मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान जवाब इरशाद फरमाते हैं, अगर उसके भाई ने उसके साथ कोई मामला खिलाफ अखुवत किया जो भाई से भाई नहीं करता तो इस पर इस कहने में इल्ज़ाम नहीं कि इस नफ़ी यानी इनकार से नफ़ी हकीकत यानी हकीकत से इनकार मुराद नहीं होती, बल्कि नफ़ी समरा यानी भाई होने की वजह से जैसा सलूक करना चाहिए वैसा सलूक नहीं किया। और ऐसा नहीं बल्कि बिला वजह शरई यूँ कहा, यानी आज तुम मेरे भाई नहीं हो, अगर बिला वजह शरई का तो 3 कबीरों का मुर्तकिब हुआ। नंबर 1 किस्बे सरीह यानी खुला झूठ। नंबर 2 कतए रहम यानी रिश्ता काटना। और नंबर 3 ईज़ाए मुस्लिम। ये 3 इस पर कबीरा हुए, इस पर तौबा फ़र्ज़ है और भाई से मुआफ़ी मांगनी लाजिम। वल्लाहु ताला आलम। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, ये रिश्तेदारी तोड़ना बहुत बड़ी नहूसत है कि रिश्ता तोड़ने वाले की मौजूदगी में रहमत नहीं उतरती। तबारानी में हज़रत सैयदना आमश रहमतुल्लाहि ताला अलैह से मनक़ूल है, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा सुबह के वक्त मजलिस में तशरीफ़ फरमाते, उन्होंने फरमाया, मैं कातिए रहम यानी रिश्ते तोड़ने वाले को अल्लाह की कसम देता हूँ यहाँ से उठ जाए, ताकि हम अल्लाह ताला से मग़फ़िरत की दुआ करें, क्योंकि कातिए रहम यानी रिश्ता तोड़ने वाले पर आसमान के दरवाज़े बंद रहते हैं। यानी अगर हम वो यहाँ मौजूद रहेगा तो रहमत नहीं उतरेगी, हमारी दुआ कबूल नहीं होगी। तो मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, ए मदनी चैनल के नाजरीन, जो ज़रा ज़रा सी बातों पर अपनी बहनों, बेटियों, फूफियों, खालाओं, मामुओं, चाचाओं, भतीजों, भांजों वगैरह से कते रहमी कर लेते हैं, रिश्तेदारी ख़त्म कर लेते हैं, इनके लिए हदीस पाक में इबरत ही इबरत है। अमीर अहले सुन्नत फरमाते, मेरी मदनी इल्तिजा है, अगर आप की किसी रिश्तेदार से नाराज़ी है, अगरचे रिश्तेदार ही का कसूर हो, सुलूक के लिए ख़ुद पहल कीजिए, खुद आगे बढ़कर खंदा पेशानी के साथ मिलकर ताल्लुकात संवार लीजिए। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पीर और जुमरात को अल्लाह ताला के हुजूर लोगों के अमाल पेश होते हैं तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपस में अदावत रखने वाले और कतई रहमी करने वालों के अलावा सब की मग़फ़िरत फरमा देता है। तो मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अमानत और सिले रहमी को भेजा जाएगा तो वो पुल सिरात के दाएं और बाएं जानिब खड़ी हो जाएंगी। मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार ख़ान अलैहि रहमतुल हन्नान इस हदीस पाक के तहत फरमाते हैं, ये इन दोनों वस्फ़ों की इंतहाई ताज़ीम होगी कि इन दोनों को पुल सिरात के आसपास खड़ा किया जाएगा।
शफाअत और शिकायत के लिए, इनकी शफाअत पर नजात, इनकी शिकायत पर पकड़ होगी। इस फरमान आली से मालूम हुआ कि इंसान अमानतदारी और रिश्तेदारों के हुकूक की अदायगी ज़रूर इख्तियार करे कि इन दोनों में कोताही करने पर सख्त पकड़ है, मगर इनकी शफाअत पर दोज़ख से नजात है, इनकी शिकायत पर वहाँ गिरता है। एक बड़ी ही इबरतनाक हिकायत सुनिए, अपने आप को डराइए, क्योंकि ये अमीर अहले सुन्नत का बड़ा प्यारा मदनी फूल है। जिस गुनाह से बचना हो उस गुनाह के आदाब बंदा जहन में बिठाए, उस गुनाह से बचने पर उसको मदद हासिल होगी। जो नेकी करना चाहता है उस नेकी के फ़ज़ाइल जाने, ये फ़ज़ाइल उसको रग़बत दिलाएंगे। हज़रत सैयदना फ़क़ी अबुल समरकंदी अलैहि रहमतुल्लाहिल क़वी तंबीहुल गाफ़िलीन में नकल करते हैं। हज़रत सैयदना याहिया बिन सुलैम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं, मक्का मुकर्रमा ज़ादहल्लाहु शरफ़न व ताज़ीमा में एक नेक शख्स खुरासान का रहने वाला था। लोग इसके पास अपनी अमानतें रखते थे। एक शख्स इसके पास 10,000 अशरफियाँ अमानत रखवा कर अपनी किसी ज़रूरत के तहत सफ़र पर रवाना हो गया। जब वापस आया, खुरासानी फौत हो चुका था। उसके अहलो इयाल से अपनी अमानत का हाल पूछा तो उन्होंने ला इल्मी ज़ाहिर की। अमानत रखने वाले ने उलमाए मक्का मुकर्रमा से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा, हम उम्मीद करते हैं वो खुरासानी जन्नती होगा। तुम ऐसा करो, आधी या तिहाई रात गुजरने के बाद जमज़म के कुएं के पास जाकर उसका नाम लेकर आवाज़ देना, उससे पूछना। उसने 3 रातें ऐसा ही किया, वहाँ से जवाब ना मिला। उसने फिर जाकर उलमा से पूछा। उन्होंने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़कर कहा, हमें डर है कि शायद वो जन्नती ना हो। तुम यमन चले जाओ, वहाँ बुरहूत नामी वादी में एक कुआं है, उस पर पहुँचकर इसी तरह आवाज़ दो। उसने ऐसा ही किया तो पहली आवाज़ में जवाब मिला कि मैंने इसको घर में फुना जगह दफन किया है, मैंने अपने घर वालों के पास भी अमानत को नहीं रखा। मेरे लड़के के पास जाओ, जगह को खोदो, तुम्हें मिल जाएगा। चुनाचे उसने वैसा ही किया, माल मिल गया। मैंने उससे दरियाफ़्त किया कि तू तो बहुत नेक आदमी था, तू यहाँ कैसे पहुँच गया? वो बोला, मेरे कुछ रिश्तेदार खुरासान में थे जिनसे मैंने कतई ताल्लुक़ किया, रिश्ता तोड़ कर रखा था। इसी हालत में मेरी मौत हो गई। इस सबब से अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मुझे ये सज़ा दी और इस मकाम पर पहुँचा दिया। तो हमारे सबके रिश्तेदार होते हैं, किन रिश्तेदारों से सिला ये वाजिब है, ये भी ये इल्म हमें सीखना चाहिए। अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं, दावत इस्लामी के इशाती इदारे मकतबतुल मदीना की मतबूआ 1196 सफ़हात पर मुश्तमिल किताब बार शरीयत जिल्द 3 सफ़ा 558 था 559 पर है। जिन रिश्तेदारों के साथ सिलाए रहम वाजिब है वो कौन है? बाज़ उलमा ने फरमाया वो ज़ी रहम महरम हैं, और बाद ने फरमाया इससे मुराद ज़ू रहम है, यानी महरम हो या ना हो। और ज़ाहिर यही कौल दुवुम है। अहादीस में मुतलक़न बग़ैर किसी क़ैद के रिश्तेदारों के साथ सिला यानी सलूक करने का हुक्म आता है। कुरान मजीद में मुतलक़न यानी बिला क़ैद ज़विल क़ुरबा यानी क़राबत वाले फरमाया गया। मगर ये बात ज़रूर है कि रिश्ते में चूँकि मुख्तलिफ़ दराजात हैं, इसी तरह सिले रहम यानी रिश्तेदारों से हुस्न सलूक के दराजात में भी फ़र्क होता है। वालिदैन का मर्तबा सबसे बढ़कर है, इसके बाद ज़ू रहम महरम का यानी वो रिश्तेदार जिनसे नस्बी रिश्ता होने की वजह से निकाह हमेशा के लिए आराम हो। इसके बाद बकिया रिश्ते वालों का अला कदर मरातिब यानी रिश्ते में नज़दीकी की तरकीब के मुताबिक। मुझे याद आ रहा है जो डॉक्टरों का तरबियत मदनी मुज़ाकरे में एक डॉक्टर साहब का सवाल था, उन्होंने इज़हार किया था कि आजकल ये बहुत देखा जा रहा है कि वालिदैन जब बूढ़े हो जाते हैं तो औलाद इनको अस्पतालों में छोड़कर गायब हो जाती है, इनकी देख रेख नहीं रखती, और बाद नज़ा के आलम में भी निहायत तकलीफ़ के साथ रहते हैं, लेकिन इनके पास कोई इनका औलाद या कोई वारिस नहीं होता है। ये इसकी बुनियादी वजह यही है कि हमें इन बातों का इल्म ही नहीं, कि हमें आखिर अपने वालिदैन के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। हमने वो कौन से अफ़आल इख्तियार किए जिनसे वालिदैन के हुकूक़ की अहमियत हमारे दरमियान बढ़ जाए।
हमें रिश्तेदारों का किस किस तरह से ख्याल रखना चाहिए, हमने इसके बारे में क्या मालूमात की। ज़ू रहम महरम और ज़ू रहम से मुराद मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार ख़ान अलैहि रहमतुल हन्नान सूरह बकरा की आयत नंबर 83 वबिल वालिदैन एहसाना वज़िल क़ुरबा तर्जमा कंजुल ईमान और माँ बाप के साथ भलाई करो रिश्तेदारों से के तहत तफसीर नईमी में लिखते हैं। और क़ुरबा बमाना कराबत है, यानी अपने अहले कराबत के साथ एहसान करो। चूँकि अहले कराबत का रिश्ता माँ बाप के ज़रिए होता है, इनका एहसान भी माँ बाप के मुकाबले में कम है, इसलिए इनका हक़ भी माँ बाप के बाद है। इस जगह भी चंद हिदायतें हैं। पहली हिदायत, ज़िल क़ुरबा वो लोग हैं जिनका रिश्ता बज़रिए माँ बाप के हो, जैसे ज़ी रहम भी कहते हैं। ये 3 तरह के हैं। एक बाप के कराबतदार जैसे दादा दादी चचा फूफी वगैरह, दूसरे माँ के जैसे नाना नानी मामू खाला अखियाफ़ी, यानी जिनका बाप अलग अलग हो और माँ एक हो, ऐसे बहन और भाई वगैरह। तीसरे दोनों के कराबतदार जैसे हकीकी भाई बहन, इनमें से जिसका रिश्ता कवी होगा उसका हक़ मुक़द्दम। दूसरी हिदायत, अहले कराबत 2 किस्म के हैं। एक वो जिनसे निकाह हराम, इन्हें ज़ी रहम महरम, यानी ऐसा करीबी रिश्तेदार कि अगर इनमें से जिस किसी को भी मर्द और दूसरे को औरत फ़र्ज़ किया जाए तो निकाह हमेशा के लिए हराम हो, जैसे बाप माँ बेटा बेटी भाई बहन चचा फूफी मामू खाला भांजी भांजा वगैरह कहते हैं। ज़रूरत के वक्त इनकी खिदमत करना फ़र्ज़ है, ना करने वाला गुनाहगार होगा। दूसरे वो जिनसे निकाह हलाल, जैसे खाला मामू चचा की औलाद, इनके साथ एहसान व सलूक करना सुन्नत मुअक्कदा है और बहुत सवाब। लेकिन हर कराबतदार बल्कि सारे मुसलमानों से अच्छे अखलाक के साथ पेश आना ज़रूरी और ईज़ा पहुँचानी हराम है। तीसरी हिदायत, ससुराली दूर के रिश्तेदार ज़ी रहम नहीं। हाँ, इनमें से बाद महरम हैं जैसे सास और दूध की माँ, ऐसे महरम भी नहीं। इनके हुकूक भी हैं, यहाँ तक कि पड़ोसी के भी हक़ हैं, लेकिन ये लोग इस आयत में दाखिल नहीं, क्योंकि यहाँ रहमी और रिश्ते वाले मुराद हैं। तो मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, किस रिश्तेदार से कैसा सलूक करना है, ये भी इसका पूरा टॉपिक है। फिर आगे चलकर अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि रिश्तेदारों से सलूक कैसे करें, यानी इनको हदिया और तोहफ़ा दिया जाए। अगर इनको किसी बात में तुम्हारी इयानत यानी इमदाद दरकार हो तो इस काम में इनकी मदद की जाए। इन्हें सलाम करना, इनकी मुलाकात को जाना, इनके पास उठना बैठना, इनसे बातचीत करना, इनसे लुत्फ़ व मेहरबानी से पेश आना, ये इनसे सलूक है। अगर परदेश में हो तो क्या करें, तो अमीर फरमाते हैं कि ख़त लिखें, फ़ोन करें, इंटरनेट आज के कम्युनिकेशन का कोई मसला नहीं है, इस तरह से भी उनसे रब्ता किया जा सकता है। परदेश में हो, माँ बाप बुलाएं तो आना पड़ेगा। इसके बारे में भी तवीली वजाहत ये लिखा गया। फिर किस किस रिश्तेदार से कब कब मिले, इसकी पूरी तफसील अमीर अहले सुन्नत ने लिखी। इसी तरह रिश्तेदार अगर कोई हाजत पेश करे तो उसकी हाजत रवाई करे, इसको रद्द कर देना क़त्ए रहम यानी रिश्ता तोड़ना है। याद रहे, सिले रहम वाजिब है और क़त्ए रहम हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। अब अगर सामने वाला नहीं मानता, वो रिश्तेदारी तोड़ता है, हमें क्या अंदाज़ इख्तियार करना चाहिए? सिले रहम ये है कि वो तोड़े तब भी तुम जोड़ो, वो तोड़े तब भी तुम जोड़ो। तो यहाँ ये सारी बातें सुनने के बाद ये ज़हन बनता है कि यार आजकल का जो दौर है नहीं अदले बदले का है। एक रिश्तेदार अगर इसको शादी की दावत देता है जब ही ये इसको देगा, वो नहीं देगा तो ये भी नहीं देगा। अगर उसने इसको ज़्यादा अफराद की दावत दी तो ये भी ज़्यादा अफराद की दावत देगा। अगर कम की दावत दी तो उसका नोटिस लिया जाता है, खूब गिबतें की जाती हैं, इतनी बड़ी दावत की, हमें देखो 2 आदमियों के साथ बुलाया है। इसी तरह जो रिश्तेदार इसके यहाँ किसी तकरीब में शिरकत नहीं करता तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि ये भी इसकी तकरीब में शिरकत नहीं करते, ये नहीं आए तो हम भी नहीं जाएंगे। हालांकि कोई हमारे यहाँ शरीक ना हुआ तो उसके बारे में अच्छा सलूक, अच्छा गुमान किया जा सकता है, यार हो सकता है बीमार हो गया हो,
गाड़ी पंक्चर हो गई हो, हालात हो जाते हैं, कई हालात अचानक ख़राब हो जाते हैं, या भूल ही गया हो, ये सारी बातें हम सोचते नहीं हैं, अच्छा गुमान नहीं रखते। मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत फरमाते हैं कि मुसलमानों से अच्छा गुमान करना, इन पर बदगुमानी ना करना, ये भी अच्छी इबादत में से एक इबादत है। हमारा ज़हन कहाँ बनता है? तो बहरहाल मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, एक हदीस पाक सुनिए, अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में सजा लीजिए कि सुल्तान दो जहान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने अज़ीमुश्शान है, जिसे ये पसंद हो कि उसके लिए जन्नत में महल बनाया जाए, उसके दराजात बुलंद किए जाएं, उसे चाहिए कि जो उस पर जुल्म करे ये उसे मुआफ़ करे, जो इसे महरूम करे ये उसे अता करे, जो इससे कतई ताल्लुक़ करे ये इससे ताल्लुक़ जोड़े। तो ये और बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने अपने रिसाले फूफी से हाथों हाथ सुलो कर ली। इस रिसाले में अमीर अहले सुन्नत ने तहरीर फरमाया, जिसको आज कमो बेश मैंने काफ़ी हद तक आपको इसी से बयान करके सुनाया है। मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस रिसाले की अहमियत यकीनन आपकी समझ में आई होगी, ख़ुद हमें बहुत सारी मालूमात हासिल हुई होगी। ये रिसाला सिर्फ़ 8 रुपया हदिया पर बड़े साइज़ में, सिर्फ 4 रुपया हदिया पर जेबी साइज़ में, जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया, आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इसमें कितने ऐसे मदनी फूल थे कि जो शायद हमने आज तक सुने ही नहीं थे, हमने समझे ही नहीं थे। और अमीर अहले सुन्नत का कलम, अल्लाह ताला इस कलम में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। आपका जो दर्द है अल्लाह उसका सदका हमें नसीब कर दे। इतनी कुड़न है, इतनी कुड़न है कि किसी तरह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये उम्मत आपस में ताल्लुकात अच्छे करे, नेकी के कामों में मसरूफ़ हो जाए, गुनाहों से ये दूर हो जाए, गुनाहों से बचने की कोशिश करे। 4 रुपया हदिया, मैं समझता हूँ कि शायद हमारा ज़हन बनना चाहिए कि मैं अपने महल्ले में, मैं अपनी मार्केट में, मैं अपने ऑफिस में, मैं अपने स्कूल में, मैं अपने कॉलेज में, मैं अपने रिश्तेदारों में, मैं अपनी बिल्डिंगों में, मस्जिद में, हर नमाजी के हाथ में ये रिसाला पहुँचाएँ। इस रिसाले को हासिल करें, ज़्यादा से ज़्यादा लंगर करें। किसी ने किताब पढ़ी, 4 रुपया आपने हदिया खर्च किया और नीयत की कि इसका सवाब मेरी माँ को पहुँचे, मेरे दादा मरहूम को पहुँचे, मेरे चचा जान को पहुँचे, मेरी फूफी जान को पहुँचे, उनके इसाले सवाब के लिए आपने 4 लाख रिसाले तकसीम किए, 4000 तकसीम किए, 4 रिसाले तकसीम किए, या एक ही रिसाला ले लिया उसको पढ़कर किसी को दे दिया, इस नीयत के साथ कि हो सकता है ये पढ़ ले और इस्लाह की कोई सूरत हो जाए। आप अंदाज़ा लगाएं को सवाब कितना मिलेगा। तो ये रिसाला मकतबतुल मदीना से हदियतन तलब कर सकते हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब। सुभान अल्लाह। इसके आखिर में तंग दस्ती से बचने का नुस्खा और जन्नत का ख़जाना, ये भी तहरीर है, इसको भी ज़रूर हासिल करके मुताला कीजिए। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ईमान पर फ़ातिमा या इलाही, ईमान पर फ़ातिमा या इलाही, ईमान पर